Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया और बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद के ठिकाने थे उस पे स्ट्राइक किया, हवाई स्ट्राइक हुई। लेकिन पाकिस्तान कैसे जवाब दे रहा है? देखिए, कायराना तरीके से भारत में रह रहे बॉर्डर के गांवों में रह रहे लोगों पे जिस तरह से शेलिंग हो रही है, आप तस्वीर देखिए। एक तस्वीर वो थी जिसमें आतंकवाद ध्वस्त हुआ पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तस्वीर इस वक्त मैं बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हूं। 8 साल का ये बच्चा है। कल जिस तरह से उरी सेक्टर में लगातार शेलिंग हुई है, हेवी आर्टिलरी फायर की गई है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, उसका असर आज तक ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको बारामूला से दिखा रहा है। 8 साल का ये छोटा सा बच्चा, क्रिकेट खेलना इसे पसंद है, लेकिन जब शेलिंग हुई उस वक्त चोट आई है। इसे ड्रिप के लिए लगाया गया है, पूरा ये देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स को लगाया गया है, सर पे चोट आई है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पिता से बात करते हैं, जो बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से कम उरी के सेक्टर में सलामाबाद गांव है, वहां पे इस तरह की शेलिंग इन्होंने नहीं देखी है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम बदरुद्दीन नाइक है। पिछले 20 साल से जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, कभी नहीं पाकिस्तान की शेलिंग वहाँ पड़ी। इस बार बहुत कायरना हरकत की पाकिस्तान की बुज़दिल हरकत की फौज ने कि वहाँ पड़े शेलिंग सारे। सिविलियन पे अटैक हो गया। लड़ना है आर्मी के साथ लड़ो, हम उनके साथ हैं, लड़ो। लड़ना है अगर, ये गलत है, सिविल को अटैक करना गलत है, बहुत गलत है। हमारे मकान जला दिए, मेरा बेटा जख्मी है, मैं जख्मी हूँ, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। ये कब हुआ? क्योंकि रात के 2 बजे हुआ ये। अभी निकलने वाले थे, बच्चे सोए थे, जैसे निकलने वाले थे अचानक आके ऊपर पड़ गया गोल, 2 पड़े, वो गांव खत्म हो गया पूरा। लगभग रात की बात बता, लगभग 100 मकान है, 100 के करीब मकान है, रहने के लायक नहीं है, क्रैक हो गए हैं, वो कुछ जल गए हैं सर। इस तरह से हम अफेक्ट हो गए, कहाँ जाएंगे? क्या आप लोगों के पास निकलने का, भागने का, बचाव ढूंढने का रास्ता था? उतना समय था या बहुत हेवी आर्टिलरी थी? लग रहा था कि युद्ध के मैदान पे आप खड़े हो गए। युद्ध के मैदान में खड़े हो गए थे, क्योंकि निकलने के लिए जगह ही नहीं थी। कहाँ जाते? अंधेरा था, रात के 2 बज रहे थे, बच्चे लेके कहाँ जाते? नाले में गए, मेरी एक चप्पल 1 पाँव की है, एक चप्पल 1 पाँव की है, पता ही नहीं चला। फिर रात में SHO मुदस्सिर साहब उड़ी ने, उसने सुबह 5 बजे हमें निकाल के लाया उड़ी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ फिर मुझे ज्यादा लगी है शेलिंग की वजह से, तो मुझे बारामूला GMC अस्पताल में रेफर किया इधर। तो ये जो आर्टिलरी और शेलिंग जो उन्होंने फायर की है उसकी चोट है, पूरे आपके सर पे है, बॉडी में बाकी जगह भी? बाकी जगह इधर पूरे को सर में मुझे स्टिच आया है, पूरे में। मेरे बेटे को भी आया है। क्या नाम है बेटे का आपका? रेहान नाइक। रेहान, आप सो रहे थे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ? कुछ याद है आपको? क्या था, क्या हुआ था? घर में खिड़की टूटी थी, खिड़की टूट गई थी, डर लग रहा था उस वक्त। फिर क्या आपने पापा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, किसको बुलाया आपने? पापा को। उनको भी चोट आ गई थी। अभी डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? आप फिट हो, खेलने के लिए जाओगे, क्रिकेट खेलने जाओगे? जाओगे अभी? तो बहुत इस वक्त डरा हुआ लग रहा है रेहान। अचानक होगा ना सर, इन्होंने कभी देखा नहीं, मैंने देखा है, इन्होंने कभी नहीं देखा है ये सिस्टम। ये आज 3 दिन के बाद बात करने लगा, इतना हैवी शेलिंग हुआ है वहाँ। गांव में हुआ ना, और किसी साइड में? खाली गांव में किया पाकिस्तान ने। गांव पूरा खत्म हो गया हमारा, कभी नहीं पड़े वहाँ, पूरे मकान खत्म हो गए। आप ये बता रहे हैं कि रेहान जो है, शेलिंग जब हुई उसके बाद से बात करना इसने बंद कर दिया सर। आज किया, अभी थोड़ा सा किया, अभी भी नहीं कर रहा है, डर गए हैं बच्चे। मेरा बच्चा एक छोटा साथ है, छोटा, इससे भी छोटा साथ है, सब बच्चे मेरे इधर ही हैं। उसे भी इंजरी आई? उस नहीं है, वो बच गया, इसको कट गया, इसको पीछे से कट गया। और परिवार में आसपास के लोगों बहुत जख्मी है सर, मेरे भाभी जख्मी है, मेरा भाई जख्मी है, वो छोटी बच्ची अभी आई, मेरे मामे की लड़की, वो भी जख्मी है, वो भी जख्मी है, सब जख्मी है। मकान ही जल गए सर, कुछ नहीं रहा वहाँ। ये सोचो, बहुत जंग वाले सिचुएशन है वहाँ पे, बॉर्डर इलाका है। जंग किससे पाकिस्तान लड़ रहा? आम लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। आम लोगों से लड़ना है, फौज से लड़ो, जिसके साथ हम हैं सिविलियन, उससे लड़ो, हमारे से मत लड़ो। सिविलियन आपने खत्म कर दिए।
क्या काम करते थे आप? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो खेतों पे भी असर पड़ा है गांव पे? खेत कुछ नहीं है इस साल, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खत्म हो गए ना, जब गांव ही खाली हैं, करेंगे क्या? जैसे जाएंगे शिलिंग आ जाएगी। नहीं, इस साल कुछ नहीं हो सकेगा। कोई खेती बाड़ी नहीं है, खत्म हो गई है सब। पूरी उड़ी तहसील के अंदर नहीं होगी इस साल। खासकर नौपुरा इस्लामाबाद में तो बिल्कुल है, जीरो। वो ऐसे पहले भी जीरो ही था, अब भी जीरो हो गया। अब यहाँ से कोई घर है जहाँ वापस जाना है या रिश्तेदारों के यहाँ जाके रुकना पड़ेगा? रिश्तेदार सर, रिश्तेदारों के नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे सर? अब देखेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। हमारे पूरा गवर्नमेंट पे भरोसा है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। देखेंगे, अभी हमारा एमएलए साहब आया था, सजाद साहब, उसने बोला ये आपको डीसी साहब यहाँ शिफ्ट करेंगे डिग्री कॉलेज में या इस साइड में करेंगे। अभी मैं बैठा हूँ, देखूंगा कहाँ जाना है। सो दैट पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत हो रही है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, भारतीय गांवों पे शेलिंग की जा रही है, और ये बॉर्डर के गांव से, लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव से आते हैं। सलामाबाद उरी सेक्टर का गांव है, और खुद बता रहे हैं कि देर रात जब सो रहे थे तो इस तरह से आर्टिलरीज फायर किए गए, शेलिंग फायर की गई कि लगा कि युद्ध के मैदान पे आ गए हैं। और उन्हें खुद याद है कि 90 के दशक में तो ऐसा होता था, लेकिन खासतौर पे 2002 के बाद से शेलिंग इस इलाके में नहीं हुई। उनका गांव कम से कम इस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तानी फौज कायराना हरकत से दे रही है। और यहाँ के लोग जो खुद इस वक्त घायल है, वो कह रहे हैं कि अगर लड़ना है पाकिस्तान को तो भारतीय फौज के साथ लड़े, जिसके साथ यहाँ के लोग खड़े हैं। और रेहान जैसे बच्चे जो शेलिंग में शिकार हुए, चोट आई, उनके ऊपर एक ट्रॉमा भी है। आप सोचिए कि इतना छोटा बच्चा, और अचानक से आर्टिलरी गिरना शुरू होता है, शेलिंग शुरू होती है, घर ध्वस्त हो जाता है, गांव बर्बाद हो जाता है। और जब से शेलिंग हुई है इसके गांव में, रेहान बात नहीं कर रहा है, ऐसा उसके पिता भी बता रहे हैं और सामने भी हमें पता चल रहा है। तो सवाल यही है कि इस कायराना हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, उसका जवाब भारत की आर्म्ड फोर्सेस तो दे ही रही है, लेकिन खुद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है कि बच्चों पे, आम गांव वालों पे इस तरह से शेलिंग करके वो क्या कायराना जवाब देने की कोशिश कर रहा है। वीडियो सहयोगी मनीष झा के साथ मैं अमित भारद्वाज, बारामूला।